नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फर्स्ट डिबेट में। दोस्तों, आपको जानकारी तो होगी, यूपी के देवरिया जिले में जमीनी विवाद के चलते 6 लोगों की हत्या हो गई। तो योगी जी ने इसकी वजह जानने की कोशिश की और उन्हें पता लगा कि जो जिले के अधिकारी पदाधिकारी थे उनकी लापरवाही के चलते ये हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं किया। तो उन लोगों को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया, काम से हटा दिया। तो दोस्तों, इस पे ये डिबेट चल रही है। तो डिबेट में आप देखोगे कि सपा और कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनका कहना है कि इसके जिम्मेदार योगी जी है, उन्होंने इस पर इन लोगों पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया। समझ सकते हो, अंकुश नहीं लगाया वगैरह वगैरह, ये सब बातें होती रहती। दोस्तों, योगी जी भले ईमानदार हो, कोई बात नहीं, पीएम भी ईमानदार, कोई बात नहीं, ये हैं, इसका कोई प्रमाण लेने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं। लेकिन जो इनके जो नीचे के अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, जरूरी नहीं कि ये ईमानदार हो, और इस ऐसे ही लोगों के चलते ये सब बातें हो जाती है। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने काउंटर में जब इनको जवाब दिया तो इनकी बोलती बंद हो गई। क्या है वो जवाब, आपको इस डिबेट में देखने मिलेगा। तो चलिए, डिबेट बड़ी जानदार, शानदार, मजेदार बनी है, स्टार्ट करते हैं ये डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये कहना मैंने उसी दिन यहाँ के देवरिया के कलेक्टर को कहा था कि ये या तो नासमझ है या झूठ बोल रहे हैं। क्या उन्होंने कहा था पहले को कोई पता ही नहीं, कोई विवाद ही नहीं था जमीन का। मुख्यमंत्री के पोर्टल पर सत्यनारायण कथा के न्योता गया था क्या? एक नहीं, आधा दर्जन शिकायतें थी। ये अधिकारी मतलब एक होता है कि दाल में नमक, ये नमक के बोरे में 1 चम्मच दाल डालने का काम करने की हिम्मत कैसे करते हैं राज शर्मा? ये जितना भी ये कांड हुआ है, इसकी सारी जिम्मेदारी अगर जाती है वहां की मौजूदा तहसीलदार, एसडीएम, डीएम तक को जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात उसके बाद सरकार को जाती है। बेसिकली दिक्कत क्या है उत्तर प्रदेश में कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का, मिनिस्टर का बेसिकली किसी भी अधिकारी पे कंट्रोल नहीं है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये लोग कहीं एफआईआर भी लिखाने जाओ तो ये नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये दर्शाना नहीं चाहते कि अपराध बढ़ रहा है। ये अपराध को दिखाते ही नहीं है। और ये इतना बड़ा, इतने 6 मर्डर इसमें नहीं होते अगर वहां के जितने भी अधिकारी थे वो अधिकारी अगर सोच समझ के काम लेते, वहां के थानेदार अगर सोच समझ के काम लेते, तो मैं नहीं समझता कि ये इतना बड़े हत्याकांड हो सकता था। इसमें सारी जिम्मेदारी सरकार की जाती है, क्योंकि उनका अधिकारियों में कंट्रोल नहीं है। अब योगी जी ने ट्रांसफर कर दिया, अरे निलंबित कर दिया। निलंबित करने से वो 6 मौतें वापिस नहीं आएंगी, वो नहीं आएंगे। जो हो गया वो तो हो ही गया। अब निलंबित आज हम पढ़ रहे हैं, आज आप भी बोल रहे हैं निलंबित हो। एक मिनट, कोई भी सरकार अधिकारियों को दंडित ही कर सकती है। संजीवनी मंत्र तो किसी मुख्यमंत्री को नहीं आता। यह नरेंद्र तिवारी को आता था, एक मिनट नरेंद्र जी को आता था, यह विश्वनाथ जी प्रताप को आता था कि बोले सब जिंदा हो गए। ऐसा तो मंत्र कोई जानता नहीं। दंड ही दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा जाएगा तो सजा दी जाएगी। क्या लॉजिक की बात करो मित्र, ये क्या बात होगी कि वो जिंदा हो जाएंगे? ये कौन सा तर्क है? अंतर है, वो जमाने और इस जमाने में अंतर है। आप बड़ा फास्ट है, आप आज कुछ करते हो, आप ही बता रहे हैं। मैं आप ही सुन रहा कि 10 दिन पहले पोर्टल पे भी था, उस पर क्या एक्शन हुआ? क्या उस पर देखते नहीं? मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, नारायण दत्त तिवारी जी का, विश्वनाथ प्रताप सिंह का जमाना और आपके जमाने में बड़ा अंतर आ गया। ठीक है तारिक खान साहब, फिर मैं कहूँ, देखिए व्यवहारिक बात करिए, ये तर्क कहीं नहीं टिकता और ये बड़ा हास्यास्पद हो जाता है कि ऐसा करने से क्या वो वापस आ जाएंगे? नहीं ना। फूलन देवी को सजा हुई थी तो 23 लोग जिंदा हो गए थे, नहीं ना। लेकिन सजा इसलिए देना जरूरी होता कि आगे कोई ऐसी हिमाकत ना करे। बेमही में जो 23 मारे गए थे वो जिंदा हो गए थे फूलन देवी को सजा देने से, नहीं ना। ये तर्क ठीक नहीं भाई। पूरे दंड शास्त्र को आप तो खारिज कर दोगे मित्र, ये ठीक नहीं। तारिक खान, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि एक होता है कि बुखार चढ़ा, ठीक, फिर वो उतर गया, तत्काल जितनी तेज चढ़ा उतनी तेज से उतर गया। शासन में ऐसी व्यवस्था कई बार हमने देखी कि बड़ी कोई घटना घट जाती है तो उस पर ड्रास्टिक एक्शन होता है, और ये तो खुद बहुत बड़ा एक्शन है कि लगभग 2 दर्जन अधिकारी कर्मचारी नाप दिए गए। लेकिन ये चीज ग्राउंड जीरो तक जाए प्रशासन में और स्थायी तौर पर रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए? अमिताभ जी, देखिए, लोगों की मौत थी और हम यहाँ बैठकर सीएम के एक्शन को प्रेस करें, मुझे लगता है ये बिल्कुल ही गलत है।
ये उनका दायित्व है। क्या बिहार का मुख्यमंत्री आएगा? चलो जी यही का मुख्यमंत्री तो सस्पेंड करेगा, तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। चलिए भाई सस्पेंड कर दिया, ठीक है, तो ममता दीदी आएगी उत्तर प्रदेश में सस्पेंड, इन्हीं को सस्पेंड करना है। अब आप समझिए यहाँ समस्या क्या है, मैं सीधा सा बता जी। दूं। सरकार की अप्रोच जो है वो सेलेक्टिव है। सरकार ने बताया कि कानून व्यवस्था टाइट कर दी, चूड़ी एकदम टाइट कर दी, लेकिन चूड़ी किसकी टाइट थी खुदाई? किसकी चूड़ी? किन लोगों की चूड़ी टाइट थी? जिनका नाम के आगे एम लगा होता है, खाली लोगों की चूड़ी टाइट थी, बाकी लोगों को जीरो भय है कानून का, जीरो भय। इसलिए लोग आराम से गोली चला लेते हैं। अमिताभ जी इस पे डिस्कस करिए, वरना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो जाएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बता रहे हो टाइट किया है चूड़ी, बुलडोजर खड़ा है, घर गिरा देंगे अभी। अरे भाई कानून व्यवस्था ओवरऑल लोगों के बीच में भय होना चाहिए। जिस तरीके से धनाधन लोग कहीं भी किसी को भी मार देते हैं, ये अच्छी बात नहीं। दूसरी बात पुलिस की, अमिताभ भाई 200 रुपए लेकर 200 रुपए, बड़ा अच्छा काम कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। 200 रुपए जेब में रखे और योगी बाबा आए और पुलिस के ऊपर जादू की छड़ी चलाई, सब पवित्र हो गए, पवित्र कर दिया। पवित्र अमृत काल में योगी जी ने कर दिया पुलिस विभाग को। शर्म आती है, शर्म आती है। आपको कुछ ठीक करना है योगी साहब, तो उठाइए मामला, चलाइए, रोकिए घूसखोरी को। पूरा मामला घूसखोरी का है, वहीं से शुरू करना हो। अब आप बता देंगे कि हमारे काल में नहीं होती थी, अरे हर काल में होती। ठीक। मसला असल में क्या, भारत की राजनीति का परिष्कार इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं उनका मानस बहुत संकुचित है। क्या तारिक खान ने कुछ बातें कही, कानून व्यवस्था की स्थिति हमेशा सुधार मांगती है, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी 2-4 दिन पहले मैंने कहा था इसी कार्यक्रम में, किसी संदर्भ में, कि 8 लोग मारे गए, फिर दोहरा दूं ताकि सनद रहे। 8 लोग मारे गए, एक सिटिंग एमएलए, बुलेट प्रूफ गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, ठीक, 500 राउंड से ज्यादा गोली चली, कई हथगोले चले, बम चले, 5 किलोमीटर तक धुआं हो गया। क्या मुलायम सिंह जी की सरकार थी? क्या हुआ? मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं, उनका केस सीबीआई में, जांच सीबीआई में जाए, इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी को हस्तक्षेप करना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ? अदालत ने फैसला दिया कि किसी ने नहीं मारा कृष्णानंद को, कोई गवाही नहीं आया। उत्तर प्रदेश की स्थिति हमने देखी है मित्र, हमने वो स्थिति भी देखी कि आदमी की खाल उधेड़ कर, आपने नहीं देखी होगी, हमने देखी, आदमी की खाल, ये पहला उदाहरण होगा सूबे में, पूरा खाल उधेड़ कर इलाहाबाद में चौराहे पर रख दिया गया और कोतवाली में फोन कर दिया गया, क्या तीक बोल रहे हैं, देखे हो जाके उसको। ये दृश्य नहीं देखा क्या हमने? इसलिए इस ढंग की बात नहीं करिए। मैंने पूछा सुधार कैसे हो, आपने कहा जी ऐसा। स्थिति अमिताभ जी है तो मानिए अभी क्या लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, फिर जैसा था वैसा ही है। ठीक है तारिक खान, ठीक है, ठीक है, दोबारा आएंगे। एक शाहजहांपुर में, ठीक है, शाहजहांपुर में एक पत्रकार को जलाकर मार दिया गया था, मंत्री नेम्ड हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ था? पत्रकार था शाहजहांपुर में, राममूर्ति वर्मा नेम्ड हुए थे, अगर मैं नाम सही याद कर रहा हूं। क्या हुआ था? इसलिए सुधार की बात करिए, वो चीज ठीक है, उसमें पार्शियलिटी बहुत ज्यादा करेंगे तो चीजें गड़बड़ाएंगी। ये असल में इतना हम लोगों के अंदर इतनी कुंठा भर जाती है, कड़वाहट इतनी आ जाती है कि वाणी में झलकने लगती है। अरे इसी प्रदेश में जीना मरना यार, आरटी पार्टी आती जाती रहेगी, काहे को इतना गड़बड़ करो? एसडीएम बच्चा नहीं होता, मैंने सांसद विधायकों को ऐसे बात करते देखा है उनसे। अरे सरकार हुजूर, ठीक है, हमको पता, ज्ञान ना दो भैया तारिक बाबू, हमने देखा है। आप बता रहे हो एसडीएम बच्चा है? 2 साल का था तब से यही सब देख रहा हूं अमिताभ जी, मेरी भी इसी में गजब बात है, कह रहे हो एसडीएम बच्चा है, बच्चा, गजब बात। ठीक है, मैं, ठीक है तारिक, आएंगे दोबारा में आएंगे आपके पास। मैं एक बात समझना चाहता हूं, एक बंजर भूमि विकास के अवर सचिव को निलंबित कर दे सरकार, मछली पालन विभाग के अवर सचिव को, ज्वाइंट सेक्रेटरी को निलंबित कर दे, तो पूरा प्रदेश सुधर जाएगा इसका मतलब। क्योंकि कसौटी यही है कि एक आईएएस को हाथ लगा के दिखा दो, अमल लगा के दिखा दें तो पूरा प्रदेश सुधर जाएगा। 75 जिले, फिर समाजवादी पार्टी गारंटी लेगी। ये कैसे तर्क दे रहे हो यार? शासन प्रशासन का सिलसिला तो समझो भाई मेरे। एक आईएएस को नाप दिया मान लीजिए, कोई तोप तो है नहीं, नाप दिया मान लीजिए, तब क्या, तब उसके बाद फिर क्या होगा? कुछ आईएएस आईपीएस पर एफआईआर हुई और सबने उन एफआईआर को देखा और उन पर पब्लिक डोमेन में चर्चा की। इसलिए ये कहना कि आईएएस को कोई छू के दिखाए, आईपीएस, ये कोई स्कूल के छात्र संघ का चुनाव थोड़ी ना है।
सिस्टम सिस्टम से चलता है। ना उसके ऊपर आईएएस है, ना उसके ऊपर आईपीएस है मित्र। इस देश में बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जो शुक्ला जी जेल दासना में रहे थे, वो तो बहुत बड़े आईएएस थे, गए थे ना जेल, वो भजन कीर्तन में गए थे, उनके तो परिवार में भी तमाम लोग थे। और अभी वो पाटीदार के खिलाफ वारंट निकला, वो बच्चा है, सिपाही है, वो आईपीएस नहीं है। इसलिए इन सब से कुछ नहीं होना। आप 4 आईएएस पकड़ के बंद कर दो, इससे क्या 75 जिले सुधर गए? नहीं ना। मैं 75 जिलों को सुधारने का की दवाई ढूंढ रहा हूं। वो करे रामलाल को गिरफ्तार करके दिखाओ। अरे उससे क्या हो जाएगा भाई? छोड़िए। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट, मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।